सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी होगा। सूर्य की तरह अगर चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी होगा। एक पिता उस सूर्य के समान होता है जो सारे धूप को सहकर, सारी तकलीफ को सहकर अपने बच्चे परिवार को सुख शांति देता है। वो सारा जीवन कमाता है, अपनी तकलीफ किसी को शेयर नहीं करता है ताकि हमारे परिवार में मेरे वजह से किसी को कोई दिक्कत ना हो। सूर्य तपता ज़रूर है, तापशील होता है, ज्वलनशील होता है, लेकिन जीवन में ना रहे तो अंधेरा छा जाएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक न ऐ मेरे मुसाफिर, तेरे बाद तेरा इतिहास लिखा जाएगा। वक्त की आनंदी में तूफान बदल जाते हैं, ज़िंदगी की राहों में इंसान बदल जाते हैं। वक्त की आनंदी में तूफान बदल जाते हैं, ज़िंदगी की राहों में इंसान बदल जाते हैं। बदलते नहीं रिश्ते, बस रिश्ते निभाने वाला इंसान बदल जाता है। आपका समय ही आपका सही साथी है और इंसान की परख। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, जो दुख में सुमिरन करे दिन बंधु सम होए। हमारे दीनबंधु जी ने कहा है, और जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं ना, वही आपका शिकायत करते हैं। जो आप में है वो किसी में नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि खुश होना है तो तारीफ सुनिए, अब बेहतर होना है तो निंदा सुनिए, क्योंकि जो आपकी बराबरी नहीं कर सकता है ना, वही आपकी निंदा करता है। तो मैं ऐसी लड़की हूँ जो मैं निंदा से परेशान नहीं होती हूँ, बल्कि बहुत खुश मानी जाती हूँ। भाई कुछ तो टैलेंट है कि लोग मेरे से इतना जलस फील करता है और मेरी बुराई इधर उधर करता है। क्योंकि हमारे रहीम जी ने एक बात कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, अब बिन साबुन बिन जल के निर्मल होए सुहाए। और रहीमन देख बड़े को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई उन्हें का करे तलवारी। समय समय की बात है, समय समय पर होते हैं समय समय की बात। मैं नहीं बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ जानती नहीं हूँ। मैं वार करना भी जानती हूँ और ताल मिलाना भी जानती हूँ। समय के इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि हर बात समय पर ही अच्छा लगता है। जब धूप की आवश्यकता होता है तब धूप अच्छा लगता है, जब बरसात की आवश्यकता होती है तब बरसात अच्छा लगता है। बरसात के दिनों में ज़्यादा धूप हो तो भी अच्छा नहीं लगता है। आवश्यकता से अधिक हर चीज़ खतरनाक है, चाहे वो रूप हो, धन हो, गुण हो या अहंकार हो। लेकिन जब बात सेल्फ रिस्पेक्ट की आए ना, कद्र कीजिए, लेकिन जब बात सेल्फ रिस्पेक्ट की आए तो अपना स्वाभिमान बचाइए। जब आप किसी को आवश्यकता से अधिक इज्जत दीजिएगा ना, तो वो सर पे चढ़ के तांडव करने लगेगा, समझेगा कि आई एम बेटर देन यू, यू डोंट बेटर मी, यानी मैं आपसे बेहतर हूँ। अरे मूर्ख इंसान सब कुछ जान के भी चुप है तो समझिए कि वो कितना सहनशील है। आप उसके साथ कितना भी छल कीजिए, ऊपर वाला देखता है। मेरे मालिक के दरबार में सबका है खाता, जो जैसा है कर्म जो करता है वैसा ही फल पाता। तो हर किसी का, मेरा हो आपका हो, किसी का भी, हर किसी का कर्म लिखा जा सकता है। आप छल से किसी के आगे नहीं निकल सकते हैं। छल से कमाया हुआ धन, कपट से कमाया हुआ धन क्षणिक सुख देगा, लेकिन जो मेहनत से कमाया जाता है ना, खून पसीना एक करके 5 ही रुपया कमाए, लेकिन उस पैसे में बड़ा सुकून होता है। पैसा ज़्यादा आता है ना 2 नंबर का, तो वो शांति छीन लेता है।
इधर से कमाइएगा। लक्ष्मी चंचल होती है, एक जगह स्थिर नहीं रहती है। उनका काम है कभी आपके पास, कभी मेरे पास, कभी उनके पास, कभी उनके पास। तो अहंकार जिंदगी में मत पालिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि बोलते हैं ना। कृष्ण भगवान ने भी यही समझाया था पांडव को। पांडव के तरफ से गए थे दुर्योधन के पास। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर आशीष ना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न चल सका, उल्टा चला हरि को बांधने जो साथ था असाध्य। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो ये मत समझिएगा कि हम कुछ जानते नहीं हैं। कुछ जान के भी अगर चुप है तो समझिए कि ये हमारे अंदर की सहनशीलता है, संस्कार है। माँ बाप ने वो संस्कार दिया है। लाख आप हमारे साथ बेईमानी कर लीजिएगा, लेकिन मेरे से आगे नहीं निकल सकते हैं। सुख दुख हर किसी के लाइफ में आता है, उससे हड़बड़ाना नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकते हैं। आई एम ओनली पीस, वन पीस। मेरा कंपेयर करना इतना आसान नहीं है। कहाँ कहाँ कंपेयर कीजिएगा। आप एक ताल चलिएगा तब तक मैं 5 ताल सोच के रखती हूँ। नहीं बोलती हूँ या ऐसे रहती हूँ तो ये मत समझिएगा। थिंक बिफोर यू स्पीक। नेवर कंपेयर मी। अंडरस्टैंड।